पूछा है अनंत अमृत ने, अनंत श्री, आप हमेशा कहते हैं कि हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं इनलाइटेंड हो सकते हैं, संबुद्ध हो सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं लगता। जब हम अनंत की यात्रा पर चलते हैं तो हमें बार बार धक्का लगता है कि जो कर रहे हो छोड़ दो। मेन स्ट्रीम में सब कुछ क्षणिक मालूम पड़ता है। हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिखता जो मेन स्ट्रीम में भी है और इनलाइटन भी। बुद्ध ने भी अपना राजपाट छोड़कर ही यह रास्ता चुना, तय किया। आप भी मेन स्ट्रीम से हटकर ही अपनी यात्रा में हैं। हमारे प्रश्न की जगह मन की स्थिति को समझकर कृपया मार्गदर्शन करें। अनंत अमृत, पहले तो ये समझना होगा कि मेन स्ट्रीम क्या है। कई बार हम सब स्ट्रीम्स को मेन स्ट्रीम मान बैठते हैं, और अनंत श्री तुम्हें मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लगते? केवल शादी करना और कुछ दो चार काम करना, उन्हीं को अगर मेन स्ट्रीम मानोगे तो अड़चन रहेगी। जिंदगी बड़ी व्यापक है। एनलाइटनमेंट संभव है किसी भी क्षण, और तुम्हारे लिए भी मुझे पूरी उम्मीद है। एग्जाम्पल तुम कहते हो नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। तुम्हें जहां देखोगे वहां दिख सकते हैं। एनलाइटनमेंट का अर्थ मास्टर हो जाना नहीं होता। तुम जिन्हें देखते हो वो गुरु हैं, मास्टर्स हैं, तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देता है। भारत में एक लंबी परंपरा, एक लंबी श्रृंखला रही है जहाँ बहुत से लोग संबुद्ध होते रहे, अपनी दुकान करते हुए, अपना काम करते हुए, घर में अपना घर का काम करते हुए। बहुत सारी महिलाएं सामान्य रूप से घर में अपना काम करते हुए भी, लेकिन चूंकि उनका रोल गुरु का नहीं रहा तो हम उन्हें पहचान नहीं पाए। एनलाइटनमेंट का अर्थ है हमारे मन की तरंगों का शांत हो जाना और शून्यता के आयाम में प्रवेश कर जाना, जहां से गहरी शांति, आनंद, सौंदर्य वो चारों तरफ फैलता है। भगवान बुद्ध इसके लिए शब्द उपयोग करते थे, श्रोतापन्न हो जाना, रिटर्निंग टू द सोर्स, सोर्स में लौट जाना। सबके लिए संभव है। समस्या हमारे क्रियाकलापों की नहीं है, समस्या हमारी इंटेंस डिजायर की है, समस्या हमारी गहरी इच्छा की है। हम सचमुच में ऐसा नहीं चाहते, हम सचमुच में जागना नहीं चाहते, क्योंकि सोए रहने के अपने सुख हैं। जैसे कोई व्यक्ति गुलामी में जी रहा हो तो वो आजाद होना कई बार नहीं चाहता। हमको बाहर से देखने पर लग सकता है कि क्यों नहीं चाहता ये व्यक्ति, लेकिन उसने कुछ कंफर्ट्स चुन लिए हैं, कुछ सुविधाएं चुन ली हैं, कुछ सुरक्षाएं चुन ली हैं। गुलामी में बहुत सारे कंफर्ट्स हैं, बहुत सारी सुरक्षाएं हैं। जब कोई गुलाम होता है तो उसका ख्याल रखा जाता है। जैसे अगर गुलामी की परंपरा की बात करें तो कोई मालिक है तो कोई गुलाम है। मालिक हमेशा अपने गुलाम का ख्याल रखता है।
अगर तुम उस तरह की सुविधाओं के अभ्यस्त हो जाओ तो तुम्हें बड़ी घबराहट होगी कि अरे अगर हम आज़ाद हुए तो पता नहीं हमारी सुरक्षाओं का, सुविधाओं का, हमारी सहूलियतों का कोई ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। हम अस्तित्व पर भरोसा कम करते हैं, अपनी ही क्षुद्र व्यवस्थाओं में हम ज़्यादा यकीन करते हैं। और फिर भगवान बुद्ध ने जो उदाहरण दिया था वो उदाहरण समझा जा सकता था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मास्टर्स का जीवन उनकी शिक्षा होता है, उनकी टीचिंग होता है। उनके शब्द, उनके प्रवचन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण हैं उतने नहीं। हम कितना मूल्य देना चाहते हैं अपने आत्म विकास के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि हाँ, इतनी प्यास है और हम इतना मूल्य दे सकते हैं कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं उसके लिए। अब सब कुछ छोड़ देना जरूरी नहीं है, सब कुछ से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। अर्थात अगर हम अपने जिस स्तर के सुखों को छोड़ने की हिम्मत रखते हो, जिस स्तर की सुरक्षाओं को छोड़ने की हिम्मत रखते हो, उसी के अनुपात में हम कुछ नए का निर्माण कर सकते हैं। एक नया घर बनाना है तो हम एक एक दीवार, एक एक कमरा तोड़कर बना सकते हैं, तो शायद उतना अच्छा ना भी बने, उसका आर्किटेक्चर बाद में जाकर गड़बड़ हो जाए। एक काम ये भी कर सकते हैं कि पूरा घर ढहा दें और फिर नए ढंग से उसका निर्माण करें। तो इसके लिए साहस की ज़रूरत है, इसके लिए हमें अपने मन को तैयार करना पड़ता है और जो हमारे मोह हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ता है। कई बार लोग पुराने से इतना मोह पाल लेते हैं कि नया तो आ ही नहीं पाता। ऐसा नहीं कि नए के आने में कोई समस्या है या नया आना नहीं चाहता, हो सकता है नया प्रतीक्षारत ही हो, वो दरवाजे पर ही खड़ा हो, हम ही नहीं छोड़ना चाहते। हमारे हाथ खाली हो तब तो हम कुछ पकड़ें, हम अपने हाथों को खाली ही नहीं होने देना चाहते, कुछ न कुछ पकड़े हुए हैं। हम कंकड़ पत्थर पकड़ें, हीरे जवाहरात पकड़ें, हाथों में पकड़ने की क्षमता उतनी ही है। बुद्धत्व है जीवन की परम संपदा को पकड़ लेना, या कहें कि परम संपदा को स्वयं को पकड़ लेने देना, क्योंकि तुम तो उसे पकड़ नहीं सकते, ना तुम उस पर पकड़ अपनी बना सकते हो। लेकिन जीवन की परम संपदा, द अल्टीमेट ट्रेजर, जब तुम्हारे ऊपर डिसेंट हो, अवतरित हो, तब तुम उसके लिए खुल जाओ, उसके लिए ग्रहणशील हो जाओ। ये तैयारी हमारी नहीं होती। तो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट प्रायः केवल बातें बनकर रह जाता है, क्योंकि उससे उसको क्या चाहिए यही नहीं पता होता। जैसे कुछ लोग बहुत किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ युवा बच्चे भी अक्सर मेरे पास आ जाते हैं, उनको एनलाइटनमेंट चाहिए, उनको भी पता भी नहीं कि एनलाइटनमेंट से तात्पर्य क्या है। तुम अगर उनको जरा ज्यादा कुरे दो तो उनको प्रसिद्धि की तलाश है, उनको किसी बड़े सुख की तलाश है, उनको जीवन में कुछ और चाहिए। लेकिन तुम्हारे लोगों ने, सद्गुरुओं ने बुद्धत्व की इतनी प्रशंसा कर दी, उसको अल्टीमेट बता दिया है, तो मन को लगता है कि फिर अल्टीमेट ही पा लिया जाए, सीधे सीधे सब झंझट खत्म, बीच की चीजें क्या पाना, छोटी मोटी चीजें, अल्टीमेट। लेकिन अल्टीमेट से होगा क्या ये उसको अभी नहीं पता। अल्टीमेट से तो वो वही समझ रहा है जो अभी उससे जीवन से उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं,